नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदुल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की मोटाई को लेकर के और गन्ने के वजन को लेकर के कि गन्ने की मोटाई हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और मोटाई के साथ साथ गन्ने के अंदर जो वजन है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल सके। तो यहाँ पर आज मैं आपको 3 खाद ऐसे बताऊंगा कि इन तीनों में से किसी भी एक खाद का उपयोग आपको एक बार में करना है। तीनों का उपयोग हम एक बार बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तीनों में आप 20-20 दिन का अंतर रख सकते हैं और अगर 20 दिन का अंतर आपने इन तीनों में रखा तो मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इससे ज्यादा गन्ने की मोटाई बिल्कुल नहीं बढ़ सकती और इससे ज्यादा वजन जो है कोई भी और दवाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जो गन्ने के अंदर इतना वजन बढ़ा सके। बहुत ही शानदार वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक शानदार जानकारी मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको किसान भाइयों बताता हुआ चलूंगा कितनी डोज लेनी है, कौन से खाद के साथ हम इन्हें मिला सकते हैं, कौन से के साथ नहीं मिला सकते और किस तरीके से हमें इसका उपयोग करना है। तो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से आपको देखना है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती हमसे ना हो सके। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं किसान भाइयों गन्ने की मोटाई के लिए सबसे जो बेहतरीन खाद है वो क्या रहता है। तो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा किसान भाइयों जैसे क्या कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में लगभग सभी किसान भाई जानते हैं कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट का यदि हम उपयोग करेंगे तो गन्ने की मोटाई से बढ़ती है, गन्ने के अंदर वजन भी बढ़ता है, गन्ना हमारा हरा भरा होकर के चलता है, गन्ने की पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं। जब गन्ने की पत्तियां चौड़ी होती हैं तो किसान भाई सूर्य की जो किरणें हैं, जो प्रकाश है वो अच्छी तरीके से पौधे पर पड़ पाता है, क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा बनती है, खाना पौधा ज्यादा बनाता है, तो गन्ने की मोटाई भी इससे बढ़ती है और गन्ने के अंदर वजन भी इससे बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा खाद रहता है हमारे लिए कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी आप अपने गन्ने की फसल के अंदर गन्ने की मोटाई और वजन के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग करने का सबसे सही समय जब गन्ने के अंदर पोइयां बन जाती हैं, जब गन्ना बनना शुरू हो जाता है, लगभग 1 से 2 हाथ का गन्ना बन जाता है, उस समय पर यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया, सबसे शानदार वाले जो रिजल्ट है किसान भाइयों वो उस समय पर आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसकी डोज की, तो अगर हम इसे नीचे डालना चाहें तो 18 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। बहुत बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इसका स्प्रे करना चाह रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना होता है, 200 से 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। उसके बाद गन्ने के ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरीके से आपको भिगो देना है, चाहे पौधा गन्ना हो और चाहे पेड़ी गन्ना हो। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दूसरे की कि दूसरे में हमारे पास क्या है। तो देखिए, दूसरे में हमारे पास आता है चूना। अब चूना देखिए, मार्केट में आप सब किसान भाई अच्छी तरीके से जानते हो कि चूना क्या होता है। चूना आपको पेंट की दुकान पर मिल जाता है, कुछ लोग इसे कली भी कहते हैं, लेकिन कली नहीं लेनी है। चूना लेना है आपको बिना बुझा हुआ। दोबारा सुन लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना लेना है, बुझा हुआ चूना नहीं लेना है। तो बिना बुझा हुआ चूना आपको लेकर के आना है। लगभग किसान भाइयों 1 एकड़ खेत की यदि डोज की बात करी जाए तो 5 से लेकर 6 किलोग्राम, 8 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी आप जो है चूने का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। उपयोग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। उपयोग करने का तरीका यह है, किसी भी मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको जो है अपने इस चूने को डाल देना है और बाद में पानी इसके ऊपर चला देना है, या पानी पहले चला दीजिए बाद में इसे डाल दीजिए। जब आप इसे पानी के अंदर डालेंगे तो सावधानी पूर्वक आपको डालना है कि जैसे ही चूना पानी के अंदर पहुंचेगा तुरंत ही उसके अंदर जो भटका पड़ना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर एकदम से मेंटेन नहीं हो पाता है, पानी जो है खोलना शुरू हो जाता है। तो जब आप इसे पानी के अंदर डालेंगे बड़े सावधानी के साथ किसान भाइयों आपको डालना है। तो लगभग 6 से लेकर 8 किलोग्राम चूने को आप जो है पानी के अंदर डाल दीजिए और लगभग 12 से लेकर 24 घंटे तक इसे पानी के अंदर ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। जब पानी बिल्कुल रुक जाए, खोलना बंद हो जाए, शांत पानी पड़ जाता है, तो उस समय पर जो हमारा चूना है ये बिल्कुल तैयार हो जाता है खेत में डालने के लिए, खेत में चलाने के लिए। अब क्या करना है किसान, जब बिल्कुल पानी आपका नॉर्मल हो गया, जहां से हम अपने खेत के अंदर पानी चला रहे हैं, जहां से हम खेत के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां से किसान भैया किसी भी टंकी के अंदर, किसी भी ड्रम के अंदर इस चूने के पानी को आपको भर लेना है और किसान भैया टंकी की सहायता से हल्के हल्के पानी के साथ ही इसे आपको छोड़ते रहना है, जिससे कि ये पूरे खेत के अंदर आसानी के साथ फैल सके, पूरे खेत में चूने का पानी अच्छी तरीके से चल सके। यदि इस तरीके से भी किसान भाइयों आप चलते हैं
तो 100% मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता सकता हूं, एक तो फंगस का जो अटैक है उसे ये बहुत हद तक किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है। फंगस बहुत कम ही खेत के अंदर आपको फिर देखने को मिलेगी, चाहे तो पोका बोइंग का रोग हो और चाहे किसान भाइयों जो लाल सड़न रोग, जो रेड रूट की बीमारी चल रही है, उसे भी ये काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। तो चूने का उपयोग बिल्कुल भी करना नहीं भूलना है। मात्र 100 से 150 रुपए का खर्चा 1 एकड़ खेत का आएगा और आपने ये कार्य नहीं किया तो कोई भी फायदा आपके खेती करने का नहीं है। तो चूने का उपयोग आपको एक बार किसान भाई जरूर करना है। बात करते हैं तीसरे की, कि तीसरा ऐसा खाद कौन सा है जो गन्ने की मोटाई भी बढ़ाएगा और गन्ने का वजन भी बढ़ाएगा। तो वो है किसान भाइयों हमारी पोटास। अब पोटास आपको कई तरह की देखने को मिल जाती है। ऑर्गेनिक पोटास भी आ रही है, आपकी म्यूरेट ऑफ पोटास भी आ रही है और सल्फेट ऑफ पोटास भी देखने को मिल रही है। तीनों की अलग अलग डोज लेनी होती है, अलग अलग तरीका इनका डालने का है। सबसे पहले देखते हैं इसके फायदे। तो पोटास का उपयोग यदि गन्ने के अंदर किया जाएगा तो गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गन्ने की मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। गन्ने के अंदर जो है किसान भाइयों इसका जो तना है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। गन्ने के अंदर किसान भाइयों शाइनिंग आ जाती है, चमक आएगी। पौधा जो होगा इसका बहुत अच्छी तरीके से चमकदार होकर के चलेगा। गन्ने की पत्तियां भी इससे चौड़ी हो जाएंगी। ज्यादा गर्मी से भी हमारी फसल को बचाती है और ज्यादा सर्दी से भी पोटास हमारी फसल को बचाएगी। कुल मिलाकर के किसानों के लिए पोटास का जो उपयोग है वो गन्ने की फसल के अंदर मोटाई और वजन के लिए बहुत ही सिद्ध साबित होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। तो पोटास का उपयोग आपको एक बार जरूर करना चाहिए। बात करते हैं इसकी डोज की। तो देखिए इसकी जो डोज की बात करिए, अगर हम ऑर्गेनिक पोटास की बात कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ऑर्गेनिक पोटास का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। अगर बात करी जाए म्यूरेट ऑफ पोटास की, एमओपी पोटास की, जो 60% में आपको देखने को मिलती है, इसकी मात्रा 18 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है और इसका उपयोग करेंगे। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरी बात करते हैं सल्फेट ऑफ पोटास की, यानी कि एनपीके 0050 की। इसका हम किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे में यदि इस समय की बात करी जाए तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर आप सल्फेट ऑफ पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। यदि सल्फेट ऑफ पोटास का आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी गन्ने की मोटाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, गन्ना हरा भरा होकर के चलता है और तना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपको इनके देखने को मिल सकते हैं। जैसे शुरू में हमने कैल्शियम नाइट्रेट का बताया, तो कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। सिंगल कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए और खेत के अंदर डलवाइए, बहुत बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करें पोटास की, तो पोटास के अंदर आप यूरिया मिला करके उपयोग करेंगे, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई कहेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हम यूरिया क्यों नहीं मिला रहे, क्योंकि किसान भाई इन दोनों की जो है बनती नहीं है। बनती क्या नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनती है। देखिए सबसे पहले जैसे हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, इसके अंदर सबसे पहले जो टूटता है ये नाइट्रेट में टूटेगा, फिर अमोनियम में टूटेगा, फिर जाकर के किसान भाइयों ये आपका यूरिया यानी कि नाइट्रोजन में टूटता है। तो नाइट्रोजन हमारा थर्ड भाग हो गया है और कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये हमारा फर्स्ट भाग हो गया है। तो फर्स्ट भाग की और थर्ड भाग की उतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है जितनी हमें चाहिए। मिलाकर के आप डाल सकते हैं लेकिन रिजल्ट आपको 100% देखने को नहीं मिलते हैं, लगभग 70 से 80% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यूरिया मिलाने से आपको बचना चाहिए। पोटास के साथ आप यूरिया मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनपीके 0050 के साथ आप जो है बोरोन मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं और भी बढ़िया कमाल के रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।